कानपुर में एक 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ 70 साल के बुजुर्ग ने हैवानियत की पराकाष्ठा को पार कर दिया। बुजुर्ग ने बच्ची को टॉफी और चॉकलेट खिलाने का बहाना दिया और इसी बहाने से उस बच्ची को अपने घर में ले गया। उसके बाद उसने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी, लेकिन उसकी दरिंदगी की ये तस्वीर एक मोबाइल में कैद हो गई। पड़ोस के रहने वाले एक शख्स ने उस बुजुर्ग हैवान की तस्वीर और करतूत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद से उस मौलाना, जिसका नाम मुख्तार है, उसे मौलाना के नाम से इस क्षेत्र में लोग जानते हैं, उसे लोगों ने पकड़ लिया। अर्धनग्न अवस्था में उसको पकड़ा गया है। बच्ची फिलहाल सलामत है, लेकिन जैसे ही घटना का खुलासा हुआ, मौलाना को पूरी पब्लिक ने घेर लिया और मौलाना वहां से भाग निकला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई। फिलहाल अब मौलाना की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और काफी दिनों से वो छुपा हुआ घूम रहा था। अब परिवार से ये बात जानेंगे कि आखिर परिवार पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है। ये बताइए कि आपकी बच्ची के साथ घटना हुई थी, क्या मामला हुआ था? वहाँ ये मामला हुआ था कि हम लोग को खबर दी गई थी कि अब मतलब बुलाया गया कि ये आइए कि आपकी बच्ची है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे हम लोग को वीडियो दिखाई गई है, तो ये पता चला कि हाँ ये मेरी बेटी है। और वो गलत मतलब करने को मतलब वो हो गए थे, उसके जरिए से फिर उतने में पुलिस आ गई है और वो भाग गए थे। जो वो बुढ़े थे वो भाग गए थे, जो गंदा काम करने को सोचिन थे वो भाग गए थे। तो उतने में पुलिस आई है, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप चलिए FIR कराइए, हम लोग आपका साथ देंगे। अच्छा, इससे पहले भी कई मामले इस तरीके के सामने आ चुके हैं, जैसा कि लोगों ने चर्चा किया कि पहले भी कई बच्चों को इस तरीके से ये बुजुर्ग शिकार बना चुका है। जी ऐसा हो चुका है, मगर उन लोग ने पैसा लेके दे के अपना मामला ठंडा कर दिया। मगर हम लोग ने अपनी बेटी के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए हम लोग ने उसके लिए केस करा। समझे कि हम लोग को इंसाफ चाहिए और मेरी बेटी के साथ जो आज हुआ है वो कल किसी और बेटी के साथ ना हो सके। अच्छा, जिस तरीके से आपकी बच्ची के साथ दरिंदगी करता हुआ ये बुजुर्ग पकड़ा गया है, बताया जाता है कि इसका क्षेत्र में रुतबा भी बहुत है, जिसके चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या लग रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? ऐसा कुछ नहीं, ना कोई रुतबा नहीं, ना भाई ये है कि वो नमाज पढ़ते थे और कोई रुतबा नहीं, ना कोई वो मतलब नमाजी है, ना वो कोई वैसे वो नहीं, ना मुल्ला उल्ला कुछ नहीं, ना बस वैसे ही 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। मगर वो इतने गिरे हुए इंसान है कि उनको तो अल्लाह चाहे उनको मौत हो जाए, वो मर जाए और उनको कभी जिंदगी में दोबारा ऐसा कुछ किसी के साथ कर ना सके। अच्छा, अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो मासूम बच्ची थी उसकी दादी यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अब क्या लगता है जो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? तो उसको हथकड़ी पहनाना चाहिए, हथकड़ी पहना के उसको ले जाना चाहिए। हुरसला ले गए, हमसे कहीं कचहरी ले जा रहे हैं, क्यों कहीं पहनाना तो चाहिए। हथकड़ी पहना के मारा भी नहीं उसको, एक लग रहा बुढ़ा चल रहा, शान से चल रहा है, ऐसे एक तपाचा उसको नहीं पड़ी उसको। किस तरीके की कार्रवाई आप चाह रही हैं कि किस तरीके? कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी दो या गोली मार दो, साफ बात। तो देखिए, परिवार जो है वो कहीं ना कहीं इस घटना से आक्रोशित भी है और नाराज भी है, क्योंकि इस तरीके की घटना की परिवार ने कल्पना नहीं की थी। हालांकि इस तरीके के पहले भी कई मामले हो चुके हैं, लेकिन शर्म और लिहाज के चलते लोगों ने इस तरीके के मामले को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन जब इस बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई तो ये परिवार लामबंद हो गया और इसने इस हैवान मौलाना के खिलाफ आवाज उठाने का निश्चय कर लिया। और फिलहाल ये घटना स्थल से 2 दिन पहले मौलाना फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है और अब इसे कानूनी शिकंजे में करके इसे जेल की तरफ रवाना कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस अधिकारी क्या बोल रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। दिनांक 10/8/2024 को थाना ग्वालटोली पर एक 376 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस संबंध में थाना ग्वालटोली की पुलिस ने जो आरोपी मौलाना था उसको गिरफ्तार किया है। उसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा, ये लगभग 65 से 70 वर्ष की उम्र का है। इसने एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है बलात्कार का प्रयास किया था। इससे उसे गिरफ्तारी की गई है और उसे विधिक कार्रवाई करते हुए जेल में भेजा जा रहा है। सर, इसकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई है? इसकी अरेस्टिंग 6 बगलिया थाना ग्वालटोली के अंदर की गई। सर, ये 2 दिन कहाँ रहा, क्या बताया कि मौके से भाग निकला, इसके बाद कहाँ पर छिपा हुआ था? ये यहीं पर जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे छिपा हुआ था। जो है क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन नहीं रखता था, ये कभी यहाँ रहता था, कभी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ रहता था, इसलिए
अपना जो है छिपा हुआ था। सर, इसका कोई आपराधिक इतिहास सामने आया पूर्व में कोई इस तरीके की घटना? इसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, लेकिन मोहल्ले के लोगों से पता करने पर इसकी सामाजिक छवि अच्छी नहीं है। ये किसी मदरसे वगैरह में भी था क्या? मदरसे में नहीं था, ये 5 वक्त का नमाजी था, नमाज पढ़ता था। अच्छा सर, इस पूरे घटनाक्रम में एक लाइव वीडियो सामने आया था, उस पर क्या कहना आपका? उस संबंध में जांच करके कार्रवाई की जा रही है। सर, वो वीडियो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में एक अहम साक्ष्य है और कड़ी सजा दिलाएगा वो, इस पर जी, इस संबंध में हम आवश्यक विधि कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने कि डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने क्या कहा है। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी है, लेकिन परिवार जो है वो इस कानूनी कार्रवाई से कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि परिवार का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने इस आरोपी के साथ व्यवहार किया है वो व्यवहार किसी अपराधी की तरह जाहिर नहीं हो रहा है। अगर उसका बस चले तो ये परिवार इसे फांसी की सजा तक पहुंचा दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।